नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं यश पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रमोद कुमार सिंह, जो आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। अगर कहा जाए शिक्षा जगत के पूर्वोधा भी हैं। आइए आपसे बात करते हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका। शिक्षा जगत से तो मैं पिछले 20-22 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रूरल एरिया में मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। और अगर नन्हे मुन्ने बच्चे को बेहतर से बेहतर संस्कार मिलेगा तो देश में ऊंची उड़ान भरेंगे। पूरे ब्रह्मांड की खूबसूरती को वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर संस्कार गड़बड़ हो गया तो पढ़ लिख करके भी इंसान क्या करेगा। तो मेरा बेसिक कंसेप्ट है कि प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो हमारे देश की युवाएं मजबूत होंगे। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं प्रमोद जी, तो शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण किया है और उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा जन्म जौनपुर जिले के महाराजगंज ब्लॉक में हुआ है, और लेकिन यहाँ पर जौनपुर जिले के अंदर रूरल एरिया में अच्छा विद्यालय न होने के कारण मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में पढ़ना पड़ा, रहना पड़ा। और मैं क्लास 3 तक केरला स्टेट में पढ़ाई किया और 4 और 5 तमिलनाडु, 6 to 8 महाराष्ट्र, और हाई स्कूल और इंटर महाराजगंज बदलापुर से मैंने किया। और उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो ग्रेजुएशन हमने किया। इसके बाद MBA करने के लिए हम मुजफ्फरपुर बिहार गए। वहाँ से हमने MBA किया, कंप्लीट किया। और उस दौरान मेरे दोस्तों के द्वारा मुझे JNU में डॉक्टर दिग्विजय सिंह, जो पूर्व मंत्री हुआ करते हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके अंडर मुझे PhD करने का शुभ अवसर मिला। लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ मुझे इस देश में और उत्तर प्रदेश खासतौर पर रूरल एरिया में एजुकेशन को लेकर के बहुत वेदना था, क्योंकि एक अच्छा विद्यालय और शिक्षा न होने के कारण मेरे पेरेंट्स हमको अलग अलग जगहों पर भेज करके पढ़ाने की कोशिश किया। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था बचपन से कि मैं भी जब बड़े होंगे, उस लायक होंगे, तो गांव में गरीबी को दूर करूंगा, गरीबी इन द सेंस की शिक्षा की गरीबी को दूर करूंगा और उसके लिए निरंतर प्रयास करूंगा। उन्हीं उद्देश्यों के साथ मैं इस पर 20-22 साल से काम कर रहा हूँ। सुजानगंज में भी, आकमोगरा विधानसभा में, बल्लापुर विधानसभा में, महाराजगंज में भी। और तमाम दोस्तों को मैंने, अपने मित्रों को मोटिवेट करके उनको विद्यालय खुलवाए और वो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ताकि हमारे देश की युवा आगे बढ़ सके। राजनीति पाठशाला की अगर हम बात करते हैं तो उसके माध्यम से क्या चल रहा है? राजनीति पाठशाला हमारा एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोग 6 मित्र मिल करके एक साथ दिल्ली में बैठ करके बनाया। और इसका उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय संविधान को लेकर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहा है, और हमें लगा कि हमारे मौलिक अधिकार को जन जन तक जाके बताना होगा। देश की आज़ादी के लिए जितने महान पुरुष लड़ाई लड़े, शहीद हुए, किस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ, ये आजकल युवा इसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और उनको जागरूक करने के लिए तिरंगे की रक्षा कैसे हो, तिरंगे का सम्मान कैसा हो, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, ये सारी चीज़ों को बताने के लिए इस संस्था का स्थापना हुआ, राजनीति पाठशाला। ये आज 22-24 प्रदेशों में हमारी संस्था काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा संस्थापक डॉक्टर अजय पांडे जी हैं। 22 से 24 प्रदेशों में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सारे काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जा करके छात्र छात्रों के बीच वर्कशॉप करना, महान पुरुषों की जयंती पर उनके विषय में बताना, सम्मान समारोह रखना, महिला दिवस पर सम्मान समारोह रखना। जहाँ जिस एंगल पर भारत सरकार, प्रदेश सरकार की निगाहें नहीं जाता, ऐसे तमाम प्रतिभाएं हमारे गांव के अंदर छिपे पड़े हुए हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं समाज के लिए, शिक्षा जगत में, और उनको कोई सम्मान नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग ज्वाइन करके
और ऐसे लोग प्रतिभा को समाज के सामने रखते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, ताकि उसको और मेहनत करने की प्रेरणा मिल सके। प्रमोद जी, आप तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के आप बहुत ही करीबी माने जाते थे। ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि आपने विद्यालय भी आप चला रहे हैं, तो विद्यालय राष्ट्रपति के करीबी होकर के भी विद्यालय अभी देखा जाए तो निम्न स्तर पर ही आप चला रहे हैं। निम्न स्तर तो नहीं कहा जाएगा, छोटे स्तर पर छोटे बच्चों के लिए मैं विद्यालय चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा शौक देश के छोटे बच्चों को आगे बढ़ाना है। अगर प्राइमरी एजुकेशन मजबूत होगा, संस्कार मजबूत हो गया, तो आगे उनकी पढ़ाई बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। और रही राष्ट्रपति से संबंध, राष्ट्रपति तो मत कहिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मैं प्राउड महसूस करता हूँ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने पर, क्योंकि उनकी जब मैं छात्र जीवन में था, विंग ऑफ फायर उसका बुक है और मिशन 2020, मैं ये दोनों किताब पढ़ा और बहुत तमाम किताबें उनकी मैं पढ़े, वो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। और उससे मुझे प्रेरणा मिला विंग ऑफ फायर से, ज़िंदगी को कैसे जीना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और उस मिशन को लेकर के मैं उनके करीब पहुंचा। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मेरे जीवन में बहुत ऐसे महान पुरुष हैं, दो चार, जो मेरे जीवन को प्रभावित किया। उसमें एक है गांधी जी। गांधी जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पार्टी में छात्र जीवन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अच्छा लगा मुझे गांधी जी का दर्शन को पढ़ना, समझना और अपने अंदर उसको स्वीकार करने में बहुत अंतर है। तो मैं कोशिश करता हूँ उनके कदमों पर एक कदम आगे बढ़ा सके। और माँ के रूप में अगर देखूं तो मुझे मदर टेरेसा, इन्होंने वर्णा और वात्सल्य को जो परिभाषित किया है, पूरी दुनिया की बच्चों को, ममतत्व को उन्होंने आगे बढ़ाया, उनको गले लगाया, दर्द को महसूस किया और उनको ही पढ़ा, मैंने जाना, महसूस किया कि हाँ, ये वास्तव में माँ है जो पूरी दुनिया के बच्चों को अपने सीने में लगा करके उनको भावनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। बहुत अच्छी मदर है वो। और तीसरे पे डॉक्टर कलाम साहब के करीब आए और अच्छा लगा इन सबको, इन सबसे प्रेरणा लेकर के एक जीवन में ताकत मिलता है आदमी काम करने के लिए, और मैं उसी ताकत के तहत मैं जन जन तक काम कर रहा हूँ।